तो हम लोग बात कर रहे हैं डीमोवर थ्योरम की। डीमोवर थ्योरम का क्या है? आपकी स्टेटमेंट क्या कहती है? अगर एन इंटीजर है तो ये वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर होगी। ठीक है। और अगर एन इज ए फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन हुआ देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस, एक कोई वैल्यू होगी जो इसके बराबर होगी कॉस एन थीटा प्लस एटा साइन थीटा। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो कल हमने इसको प्रूव किया था, तो प्रूफ देख लेना आप लोग। ठीक है, इसकी क्वेश्चन कर एक्सरसाइज करते हैं। कितना? प्रूव दैट cos of theta plus iota sin of theta by cos of theta plus iota sin of, sorry यार, sin of theta प्लस iota cos of theta, इसकी जो क्या है, दिस इज फोर्थ पावर, फोर्थ पावर ऑफ दिस इज इक्वल टू cos of 8 theta plus iota sin of 8 theta। फाइन, दिस इज व्हाट वी हैव। तो हम लोग डीमोवर्स थ्योरम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ द एक्सपोनेंट है ये मल्टीपल एंगल है। तो एंगल को जब भी मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना तो हम लोग क्या यूज करते हैं? डीमोवर्स थ्योरम। ठीक है। तो सोल्यूशन, हमारे पास cos थीटा कैसे है, क्योंकि हमें cos थीटा के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, याद रखना cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो ये फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे तो ठीक है, ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे प्रॉब्लम है। इसकी फोर पावर कर लो। नीचे वाले में प्रॉब्लम है, यहाँ sin थीटा पहले है, cos थीटा बाद में है। तो अब हम पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हम कर सकते हैं cos ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, यू नो दैट पाई बाई टू माइनस थीटा ये पॉजिटिव रहता है, प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है, ये पता ना कैसे कन्वर्ट होता है? सबको पता है। चलो, इसकी पावर कितनी? फोर। ठीक है जी, क्लियर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं करना। कॉस इसके ऊपर लगा सकते हो आप, डी ओवर सीरो लगा दीजिए। कॉस ऑफ फोर थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ फोर थीटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन जो है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको करते हैं कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस ऑफ थीटा पाई माइनस टू थीटा, पाई माइनस टू थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई माइनस टू थीटा बाई टू। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अब इसको फोर लगा लो ऊपर। आप देखो, ये थीटा काम कर रहा है, ये थीटा काम कर रहा है, ये फोर अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ फोर थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ फोर थीटा बाय, यहाँ आ गया कॉस ऑफ, ऊपर लगाओगे नीचे से ये क्या आ जाएगा, ये फोर को लगाओगे यहाँ पे, फोर को जब मल्टीपल में लाओगे तो क्या आएगा आपके पास? कॉस ऑफ फोर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा बाई टू। टू थीटा में क्या था? हाँ, टू थीटा। ठीक है, प्लस एओटा साइन ऑफ फोर ऑफ पाई माइनस टू थीटा बाई टू। ठीक है, ये है कॉस ऑफ फोर थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ फोर थीटा, ये आ गया। और यहाँ पे आता है कॉस ऑफ टू पाई माइनस फोर थीटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो ये आएगा एओटा साइन ऑफ टू पाई माइनस, गट्टी कर देते हैं, टू पाई माइनस फोर थीटा, राइट। अब देखिए, टू पाई माइनस फोर थीटा कहाँ पे लाई करता है, ध्यान दीजिएगा। जीरो, पाई बाई टू, पाई, टू पाई बाई टू, और ये टू पाई, टू पाई। ठीक है, अब टू पाई माइनस थीटा चाहिए, प्लस थीटा नहीं चाहिए। माइनस थीटा आएगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहता है, कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, बताइए जरा, बताइए भाई। सारे पॉजिटिव होते हैं एक्सेप्ट, कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है भाई, बताइए मेरे को। सारे पॉजिटिव, ठीक है। तो जरा देखने जरा सिस्टम।
एक मिनट यार, क्या नाम दे रहा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? सो दिस इज गोइंग टू कम एज कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ 4 थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस जो होता है वो क्या होता है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, 4 थीटा। ये क्या रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेगेटिव कहाँ होता है, मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव होता है सिर्फ। बोलिए क्या होता है ये, कॉस ऑफ 4 थीटा, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, कॉस सिर्फ पॉजिटिव होता है वहाँ पे। सो ये वाला आ गया आपके पास, सॉरी माइनस। साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एओटा साइन ऑफ 4 थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए भाई, बताइए। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। अब मुझे ये क्या करना है, इसको इसको मुझे नॉर्मल फॉर्म में लाना है। तो मैं क्या करूंगा इसको, चलो मैं आगे करता हूँ, इसको ले जाता हूँ। कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ 4 थीटा, नीचे कितना आ गया, कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ 4 थीटा। अब मुझे बताना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है मुझे। तो इसको मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा, ठीक है। तो कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ 2 थीटा, सॉरी 4 थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ 4 थीटा। डन। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपके पास। अ, ओहो, इसका जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने ऐसा क्यों करना है, हमने डीम ओवर थ्योरम यूज करनी है ना। डीम ओवर थ्योरम में मैंने आपको एक चीज बताई थी, डोंट डू दिस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ, यही तो है। ऐसे हम लोग वर्क करेंगे तो कुछ फायदा ही कोई नहीं है डीम ओवर थ्योरम का। मेन पर्पज इसका यही है, कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस एयोटा साइन ऑफ 4 थीटा, -1 ले जाएंगे ऊपर। बताया था मैंने कहा नेगेटिव इंटीजर के लिए कैसा होता है। सो कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ 4 थीटा, तो ये क्या रहेगा आपके पास, कॉस ऑफ 4 थीटा, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एयोटा साइन ऑफ, माइनस आएगा तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब ये इकट्ठा कर दो इसको, ये दोनों सेम ही है, कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ 4 थीटा, क्योंकि इसमें हमने प्रोडक्ट नहीं करना। प्रोडक्ट कर दिया तो इसका मतलब यही था ना, रिमूवर्सल का यही मतलब है कि प्रोडक्ट को कम करना है। अगर यही प्रोसेस कर दिया फायदा कोई नहीं है। तो ये आ गया आपके पास, इसको आप अंदर ले जाओ, अप्लाई कर लो रिमूवर्सल दोबारा से। तो कॉस ऑफ 8 थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ 8 थीटा हो गया प्रूफ, ठीक है। ये प्रूफ करना था, इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। इसी के बराबर प्रूफ करना, डन। चले आगे। चलो एक और क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन करते हैं बस, फिर थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट पे आएंगे। प्रूव दैट प्रूव दैट 1 प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस एयोटा कॉस ऑफ थीटा बाय 1 प्लस 1 प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस एयोटा कॉस ऑफ थीटा, इसकी पावर कितनी है, दिस इज एन पावर इज इक्वल टू कॉस ऑफ n पाई/2 माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n पाई/2 माइनस एन थीटा, ठीक है। ये आपने प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है इसके बराबर, ठीक है। तो करते हैं प्रूव। सोल्यूशन देखते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, ये 1 प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस आयोटा कॉस ऑफ थीटा रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो आगे जाना पड़ेगा, इसको आगे लीजिए।
तो ये आ जाएगा आपके पास। अब मैं इसको लिख सकता हूँ वन की जगह। देखिए, ये वन की जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। तो मैं ये लिख देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, मैं ऐसे लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, मैं कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिखूंगा, ठीक है। मुझे कॉस में लाना है। इसको ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? हाँ, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस साइन थीटा प्लस एओटा कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि मुझे ये कॉमन ले लेना है, बात खत्म हो जाएगी मेरी। तो उसके बाद यहाँ आ जाओ नीचे। नीचे भी आपका वही है, साइन थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस एओटा कॉस ऑफ थीटा। इसकी होल पावर कितनी है, एन पावर, ठीक है। आप देखिए, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं इसको। ट्रिकी क्वेश्चन था तो ज्यादा मुश्किल नहीं। इसको आप क्या करोगे, साइन ऑफ थीटा प्लस एओटा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये लिख दूंगा मैं इसको। इसको मैं लिख दूंगा साइन ऑफ थीटा माइनस एओटा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लस साइन ऑफ थीटा, ये वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ अपने, एओटा कॉस ऑफ थीटा, ये अलग से है हमारे पास, रेस्ट पावर एन। नीचे वाला क्वेश्चन आपके पास कितना है, वन प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस एओटा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। हम्म। अब देखिए, अब यहाँ से आप ये वाला और ये वाला कॉमन ले सकते हो, ले लो। तो ये आएगा साइन ऑफ थीटा प्लस एओटा कॉस ऑफ थीटा। पावर कितनी हो जाएगी, वन एन हो जाएगी इसकी, ठीक है। बाहर निकाल देते हैं इसको। अंदर क्या रहेगा, साइन ऑफ थीटा माइनस एओटा कॉस थीटा, साइन ऑफ थीटा माइनस एओटा कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से वन बचेगा सिर्फ, प्लस वन। और नीचे हमारे पास क्या है, वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा माइनस एओटा कॉस थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, साइन ऑफ थीटा प्लस एओटा कॉस ऑफ थीटा की एन पावर, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूव करना था एन पाई, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे अब उस फॉर्म में। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, लिख सकता हूँ ऐसे, ऐसा नो, प्लस एओटा कॉस ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, लिख सकते हैं भाई ऐसे, ऐसा नो, एन, ठीक है। प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना था, हाँ। ओके डन। अब ये क्या है, इंटीजर है, कर दीजिए अंदर बाई डी में उससे। सो कॉस ऑफ एन पाई बाई टू माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन पाई बाई टू माइनस एन, ठीक है। आप एन अंदर बाहर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज राइट हैंड साइड, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, यही, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, कहता है अगर z इज इक्वल टू, इफ z इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ थीटा, अगर ये है, प्रूव दैट, z रेज्ड पावर टू एन माइनस वन प्लस z प्लस वन इज इक्वल टू आयोटा tan ऑफ tan थीटा, ठीक है। उसने कहा ये जो चीज है, ये वाला चंक है जो, इसके बाद प्रूव करिए। तो z की वैल्यू ये चीज है तो बस, ठीक है। तो डिमोवर थ्योरम प्रोसीजर यूज है इसमें। सबसे पहले z को लिखते हैं सोल्यूशन। z हमारे पास क्या है भाई, cos थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ थीटा,
कॉस ऑफ थीटा। तो जेड की 2n कर दो। 2n करोगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस ए होता साइन ऑफ थीटा 2n। अब इसको अप्लाई कर दीजिए, ये आएगा आपके पास कॉस ऑफ 2n थीटा प्लस ए होता साइन ऑफ 2n थीटा। डन, दिस इज व्हाट इट इज। सो पुट कर दीजिए अब जेड 2n-1, जेड 2n+1। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये आएगा कॉस ऑफ 2n थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ 2n थीटा -1। नीचे आ जाएगा इसके कॉस ऑफ 2n थीटा एन थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ 2n थीटा +1। ठीक है, इसको इसकी जगह पुट कर दीजिए। चलें इसको करते हैं सिंप्लीफाई, क्या करते हैं, कैसे करना है इसको। अब एक फॉर्मूला रहता है, इसको ले लीजिए। ये जो 1 है ना, ये 1 है, इसको इसके साथ ले लो, कॉस के साथ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 2n थीटा -1 प्लस साइन ऑफ 2n थीटा। आयोटा है ना इसके साथ। नेक्स्ट, ये नीचे ले जाओ आप, कॉस ऑफ 2n थीटा +1 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ, नहीं नहीं सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है हमारे पास। तो अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉस ऑफ 2 थीटा, यहाँ से माइनस ले लो इधर, इसको इधर ले आओ, तो इसको, ये क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या आएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा 1 माइनस इधर लाओगे तो ये क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आएगा आपके पास 1 माइनस, ये आपको फार्मूला तो पता ही है सारे, 1 माइनस, ये थोड़ा याद कर लेना ये फार्मूले, क्योंकि ये आपको रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला इधर लाओगे 1 तो ये प्लस हो जाएगा, तो कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर कर दीजिए। अब यहाँ कॉस थीटा -1 है, अब यहाँ -1 है, तो यू हैव टू प्रूव, -1 है तो इसमें क्या करोगे, इसको पहले करो, माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n थीटा, वन थिंग। और दूसरा आपके पास है, इसकी जगह तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना, यहाँ पे ये +1 है तो ये 2 कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर, अब ये थीटा कौन सा है, 2n थीटा, सॉरी n थीटा, n थीटा। ठीक है, प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n थीटा, दिस इज व्हाट इट इज, आई थिंक cos square n theta, this is 2 cos square n theta and फाइन। ठीक है, डन। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये वैल्यू दे दीजिए, माइनस ऑफ 2 क्या है, 2 साइन स्क्वेयर एन थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ 2n थीटा। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 cos स्क्वेयर एन थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ 2n थीटा। डन, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा, ये क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला रहता है, इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ भी लगा देता हूँ, तो ये आएगा -2 साइन स्क्वेयर एन थीटा प्लस 2, सॉरी साइन ऑफ, 2 साइन, 2 टाइम्स साइन ऑफ एन थीटा, ये 2 टाइम्स है ना एन, साइन ऑफ 2n थीटा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कॉस ऑफ एन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस 2 साइन ऑफ एन थीटा कॉस ऑफ एन थीटा। ठीक है यहाँ तक,
यहाँ से साइन कॉमन ले लो ऊपर से, साइन एन थीटा। नीचे से कॉस ले लो, कॉस एन थीटा। और टू, टू कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ से भी टू कॉमन ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा साइन एन थीटा प्लस, यहाँ मेरे ख्याल में अयोटा था इसके साथ। हाँ, अयोटा भी चल रहा है, अयोटा भी चल रहा है इसके। यहाँ पे अयोटा लगा दो, अयोटा भी लगा। तो ये आएगा साइन एन थीटा अयोटा कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ एन थीटा। और यहाँ नीचे आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ एन थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ एन थीटा। ठीक है जी, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए भाई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चाहिए साइन है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस चाहिए, यहाँ पे साइन चाहिए। तो कुछ करते हैं इसको, ये कैंसिल कर दो। ये आ जाएगा आपके पास टेन ऑफ एन थीटा। ठीक है, तो हाउ टू डू इट। यहाँ से हमने क्या किया, साइन थीटा निकालना, माइनस रहेगा ये। ओके, ये माइनस का है, ये माइनस रह जाएगा इसके साथ, है ना। यहाँ साइन एन थीटा निकाला, यहाँ आयोटा डन। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये माइनस की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई आयोटा स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, लिख सकता हूँ ऐसे। हाँ, तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, आयोटा बाहर ले लूंगा। ठीक है, यहाँ से आयोटा बाहर ले लिया। ये आएगा आयोटा साइन ऑफ एन थीटा प्लस कॉस ऑफ एन थीटा। नीचे आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास आयोटा tan ऑफ एन थीटा। डन, तो यही प्रूव करना था, राइट आंसर, ये प्रूव करना था आपको। डन, तो ये आपका एक और रिजल्ट हो गया। अब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, चलो ये करते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन कहता है इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू कॉस थीटा, प्रूव दैट, प्रूव दैट x की n प्लस x की n ये किसके बराबर है, टू कॉस एन थीटा। ठीक है, इसके बराबर प्रूव करना है। अगर ये इसके बराबर है तो ये प्रूव करिएगा। ठीक है, राइट। सो लेट्स सी सोल्यूशन। हमारे पास क्या है, x प्लस वन बाई एक्स दिस इज इक्वल टू टू कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्र प्लस वन माइनस टू एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्र माइनस टू एक्स कॉस थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हाँ, तो इसको इधर ले आइए, इसको वन पे इधर ले आओ। एक्स स्क्र माइनस, ये ध्यान रखना ये वाला ट्रिक, ठीक है। माइनस वन इधर ले आओ, दोनों साइड कॉस स्क्र थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस टू एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस कॉस स्क्र थीटा। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं। अब मैं इसका और इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, यहाँ से मेरे को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ माइनस है तो इनका माइनस में आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा एक्स माइनस कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मुझे पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, वन होता है। तो अब मैं इधर लाऊंगा माइनस वन, इधर ले कॉस के इधर रहना दूंगा, तो ये क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको। ठीक, अब मेरे पास है एक्स माइनस कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर इधर ले आता हूँ तो रूट बन जाएगा, रूट ऑफ माइनस वन साइन ऑफ थीटा। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास एक्स क्या आएगा, एक्स आ जाएगा इधर ले आओ, कॉस ऑफ थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। आ गया आपके पास एक्स। ठीक है, क्लियर सबको। नाउ, नाउ वी हैव टू, अब हमें ये
कैलकुलेट करना है एक्स रेज पावर एन प्लस 1/x रेज पावर एन, ठीक है, जिसको कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं जरा, लेफ्ट हैंड साइड इज x रेज पावर एन प्लस 1/x रेज पावर एन, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा? अब x रेज पावर एन की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? हाँ ये वैल्यू है। अब कोई उठा लो वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस, ये पावर कितनी है? एन हो गया, प्लस 1 बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस माइनस एओटा साइन ऑफ थीटा, पावर कितना हो गया इसका? एन पावर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कॉस ऑफ एन थीटा प्लस माइनस एओटा साइन ऑफ एन थीटा, डीमोवर थ्योरम लगा दी हमने, दूसरे में भी लगा दो, कॉस ऑफ एन थीटा प्लस माइनस एओटा साइन ऑफ एन थीटा, डन। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए भाई, ठीक है। ओके, तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा फिर से, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ एन थीटा प्लस माइनस एओटा साइन ऑफ एन थीटा। आप ध्यान दीजिए, इसके साथ मैंने क्या किया, कॉस ऑफ एन थीटा प्लस माइनस एओटा साइन ऑफ एन थीटा, इसको माइनस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। माइनस लगाओगे, पहले माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, फिर माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे कॉस ऑफ एन थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ एन थीटा एंड देन कॉस ऑफ एन थीटा, यहाँ आएगा माइनस, बात एक ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनस प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए भाई। अब देखिए, इसको आप इकट्ठा कर सकते हो। हम्म, अब प्रोडक्ट है ये, तो आप इसको प्लस वाले को इकट्ठा कर लो, सारे इकट्ठा कर लो इसको, प्लस वाले प्लस कॉस ऑफ एन थीटा, सॉरी बीच में प्लस है इसको, सॉरी सॉरी, ये प्लस है बीच में भाई, बहुत सीरियस मिस्टेक हो गई थी हमसे, तो ये प्लस है, ठीक है। आप थोड़ा देख लीजिए क्या है। अब आपने इसको थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं, रफ करके देखते हैं, ठीक है। चलो अगले पेज पे कर लेते हैं, थोड़ा रफ कर लेते हैं इसको, सबसे पहले देख लेते हैं, मिटा दूंगा मैं। अगर कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा लेता हूँ, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है दूसरा, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा, ये और ये कैंसिल, कितना बचेगा? कॉस टू एन। दूसरी बार यहाँ माइनस लोगे तो यहाँ प्लस लोगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यही करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइन है ना इनके, अब ये और ये अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 cos ऑफ एन थीटा, और ये है राइट आंसर, यही हमें प्रूव करना था। देखो जरा, यही था, ठीक है जी। दिस इज हाउ वी डू दिस। ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी। वो कहता है कॉस ऑफ इफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ गैमा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गैमा, ये सारे किसके बराबर हैं? जीरो के बराबर हैं। देन प्रूव दैट फर्स्ट कॉस ऑफ थ्री अल्फा प्लस कॉस ऑफ थ्री बीटा प्लस कॉस ऑफ थ्री गैमा इज इक्वल टू थ्री कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। सेकेंड इज साइन ऑफ थ्री अल्फा प्लस साइन ऑफ थ्री बीटा प्लस साइन ऑफ थ्री गैमा इज इक्वल टू थ्री साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जरा। हाँ लेट कर लीजिए, आप इसको कर लो, अ, इसको ए को कर लो, लेट लेट ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस एओटा साइन ऑफ बीटा, बी इज इक्वल टू
कॉस ऑफ बीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ बीटा, ये अल्फा है। और सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ गैमा प्लस एयोटा साइन ऑफ गैमा। ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, साइन ऑफ गैमा। फाइन। तो ये लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास। अब ये चीज बनानी है आपको, तो जरा देखें जरा क्या होता है। नाउ, नाउ ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या आएगा, कॉस ऑफ एल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ एल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ गैमा प्लस आयोटा साइन ऑफ गैमा। ठीक है जी, ये तीन बनेंगे। जो रियल है उनको ऐड कर लीजिए, कॉस एल्फा प्लस कॉस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा। और जो इमेजिनरी है उनको ऐड कर लीजिए, साइन ऑफ एल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गैमा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फाइन। नाउ ये हमें क्या गिवन है, ये कॉस अल्फा का सम जो है, ये सारे जीरो हैं और ये सारे जीरो हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जीरो प्लस एयोटा जीरो, जीरो आ गया। इसका मतलब ए प्लस बी क्या हो गया, जीरो हो गया। सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर किसी को डाउट है तो बोलो भाई, बोलिए। चले आगे। ना, एक लेट मी राइट हियर। अब देखिए, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ये जीरो हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला रहता है ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, दिस इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस थ्री ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ये रहता है। तो अभी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो ए प्लस बी क्या हो गया, माइनस सी। तो सी क्या हो गया, ए प्लस सी क्या हो गया, माइनस बी। और सी प्लस बी क्या हो गया, माइनस ए। तो यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ जीरो पुट कर दो, यहाँ क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यहाँ आ जाएगा कितना, थ्री। यहाँ कितना आ जाएगा, ए प्लस बी कितना, माइनस सी। बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी माइनस ए। और यहाँ पे सी प्लस ए क्या है आपके पास, माइनस बी। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ये आ गया। तो ये तो जीरो है आपके पास, इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थ्री ए बी सी। ठीक है जी। अब जस्ट पुट द वैल्यूज, ए की वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए की कॉस अल्फा प्लस एयोटा साइन अल्फा। इनका वैल्यू हमने पुट किया शायद, फाइंड किया क्या, ए प्लस बी, सॉरी, हो गया ये। ए प्लस बी पुट कर दीजिए इसको, कॉस ऑफ थीटा प्लस एयोटा, सॉरी अल्फा, अल्फा प्लस एयोटा साइन ऑफ अल्फा का थ्री प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ बीटा का क्यूब प्लस, और क्या था इसमें, कॉस ऑफ गैमा प्लस एयोटा साइन ऑफ गैमा का थ्री पावर। और ये कितना आएगा, थ्री कॉस ऑफ एल्फा, ये आ जाएगा आपके पास, हाँ, कॉस ऑफ एल्फा प्लस एयोटा साइन ऑफ एल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ बीटा इंटू कॉस ऑफ गैमा प्लस एयोटा साइन ऑफ गैमा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो डी मोवर थ्योरम में आप यूज कर सकते हो इसको। अब मैं इसको यूज करूंगा डी मोवर थ्योरम, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस ऑफ थ्री अल्फा प्लस एयोटा साइन ऑफ थ्री अल्फा अल्फा प्लस कॉस ऑफ थ्री बीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थ्री बीटा प्लस साइन ऑफ, सॉरी, कॉस ऑफ थ्री गैमा प्लस एयोटा साइन ऑफ थ्री गैमा
इजिकल टू, अब देखो डीमोवर्स का मैंने कल बताया था कैसे यूज करते हैं इसको। ये तीन का प्रोडक्ट चल रहा है, प्रोडक्ट को ही एक तरह लिख सकते हैं हम लोग, इकट्ठा लिख सकते हैं इसको। तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखिए, 3 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस एयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, लिख सकते हैं ऐसे। डन। ओके। चलो, अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लो। cos ऑफ 3 अल्फा प्लस एयोटा, cos ऑफ 3 बीटा प्लस cos ऑफ 3 गैमा अलग से कर लो, प्लस एयोटा साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस साइन ऑफ 3 गैमा प्लस साइन ऑफ 3 बीटा लगाते हैं, साइन ऑफ 3 गैमा, ये अलग से कर लो। ये आ गया आपके पास 3 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस आयोटा 3 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये आ गया। कर दीजिए इसको और इसको इक्वेट कर लो। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट करेंगे तो क्या आएगा, cos ऑफ 3 अल्फा प्लस cos ऑफ 3 बीटा प्लस cos ऑफ 3 गैमा इज इक्वल टू 3 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक है। और साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस साइन ऑफ 3 बीटा प्लस साइन ऑफ 3 गैमा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। और हमें यही प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है भाई, तो ये प्रूव हो गया। तो दिस कंप्लीट्स योर, आज यहीं पे रुकते हैं। चलो।